इफेक्टिव कम्युनिकेशन का ये 8वां हिस्सा है, 8th पार्ट है। इम्पैक्ट ऑफ एटीट्यूड, इसका मतलब हुआ सोच का असर, यानी जो प्रभावकारी संप्रेषण है उसके ऊपर सोच का क्या असर होता है। एटीट्यूड मीन्स ए पोस्चर और पोजीशन और अफेक्टेड पोस्चर, सेटल्ड बिहेवियर एज इंडिकेटिंग एनी कंडीशन ऑफ थिंग्स और पर्सन्स व्यूड एज एक्सप्रेसिंग सम थॉट, फीलिंग्स एट्सेट्रा। हाँ, सोच का मतलब विचार, भावना इत्यादि से है। सोच का मतलब विचार यानी कोई थॉट, भावना, कोई फीलिंग इत्यादि से है। यह एक तरह से स्थिर व्यवहार है। सोच जो होती है स्थिर होती है, सेटल्ड बिहेवियर होती है। तो इसका भी जो है जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, प्रभावकारी संप्रेषण है, उसके ऊपर एटीट्यूड का असर पड़ता है। अब एटीट्यूड जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। मतलब कि पॉजिटिव है, निगेटिव है, तो उसका असर जो है प्रभावकारी संप्रेषण पर पड़ता है। अगर निगेटिव है एटीट्यूड तो बिल्कुल असर पड़ने वाला है उसके ऊपर, प्रभावकारी संप्रेषण के ऊपर। तो इसका आगे है साथियों, पॉजिटिव एटीट्यूड्स कंट्रीब्यूट टू द इफेक्टिवनेस ऑफ एनी प्रोसेस। सकारात्मक सोच किसी भी क्रियाविधि की प्रभावकारिता को बढ़ा देता है। अगर आपका सोच सकारात्मक है तो जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो ज़्यादा होगा। प्रोसेस कोई भी हो उसकी जो प्रभावकारिता बढ़ जाती है अगर आपका सोच जो है पॉजिटिव है यानी सकारात्मक है। अगर निगेटिव है तो घट जाती है उसका, जो कोई भी क्रिया हो, कोई भी काम आप कर रहे हो, अगर आपकी सोच निगेटिव है तो उसका जो प्रभाव है वो घट जाता है। ये हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है। इट इज़ पॉसिबल विथ कॉन्शियस एफर्ट टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ ए पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन्स। ये जो प्रयास करके किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह की सोच बदलना संभव है। प्रयास करके, अगर आप प्रयास करते हैं, प्रयास करके किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह की सोच बदलना संभव है। जो बुद्ध का जो अष्टांगिक मार्ग है उसकी पहली सीढ़ी क्या है? सम्यक दृष्टि माने सम्मा दिट्ठी मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड। तो आज बौद्ध धर्म जो भारत से चला गया उसका कारण यह है कि जो सम्यक दृष्टि है भारत के मूल निवासी बहुजन की, उसको ख़त्म कर दी गई, यानी उसको नकारात्मक बना दिया गया। और नकारात्मक बना देने से बुद्ध भारत से चले गए। और आज जो 20वीं सदी में जो कह रहे हैं, जो सोशल साइंटिस्ट हैं, जो मैनेजरियल साइंसेस के साइंटिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि एटीट्यूड को बदला जा सकता है। यानी जो आपका नकारात्मक सोच है इसको सकारात्मक बनाया जा सकता है। तो ये जो है बहुत अच्छी बात है। 20वीं सदी में हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। पर फिर से अपने लोगों का जो मूलवासी बहुजन का जो एटीट्यूड जो निगेटिव हो गया है उसको हम पॉजिटिव बना सकते हैं, यानी सम्मा दिट्ठी को फिर से हम विकसित कर सकते हैं। इंडिविजुअल विथ पॉजिटिव एटीट्यूड्स आर जनरली पॉजिटिव एंड वर्थवाइल। सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति प्रायः सकारात्मक एवं सार्थक होता है, वर्थवाइल होता है, सार्थक होता है। हमारे मूलवासी बहुजन गुलामी के कारण, हजारों साल की गुलामी के कारण नकारात्मक हो गए हैं, यानी सार्थक नहीं रह गए हैं, तो उनका मूल्य घट गया है। Effective communication, like other aspects of human behavior, depends on positive thinking and the right mental attitude ये जो प्रभावकारी जो संप्रेषण है, यानी जो प्रभावकारी संप्रेषण अन्य मानवीय व्यवहार के पहलुओं के समान सकारात्मक सोच एवं सही मानसिक सोच पर निर्भर होता है। जो प्रभावकारी संप्रेषण क्या है? ये जो है सकारात्मक सोच के ऊपर निर्भर है और सही मानसिक सोच पर निर्भर होता है। तो हमारे मूलवासी बहुजन क्या है, 1000 साल से गुलाम हैं। तो गुलामी के कारण जो साइड इफेक्ट आया है, जो दुष्परिणाम हुआ है कि लोगों का जो सोच है वो निगेटिव हो गई है,
नकारात्मक हो गई है, सम्मादित्ति खत्म हो गई है। अष्टांगिक मार्ग की पहली सीढ़ी है सम्मादित्ति, बस वहीं से डिरेल हो गए, बाकी 7 सीढ़ी की जरूरत नहीं है। लेकिन आज 20वीं सदी में हम चाहें तो जो डिरेल हो गए हैं सम्मादित्ति से, हम फिर से उसको रेल पर ला सकते हैं। और जब रेल पर ला सकते हैं तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो सकता है, यानी उसका प्रभाव बढ़ सकता है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो करना चाहता है, जो लीडर करना चाहता है मूल निवासी बहुजन में, उसको सकारात्मक सोच पर ध्यान देना चाहिए, एटीट्यूड पर ध्यान देना चाहिए। अगर लोगों की सोच सकारात्मक नहीं है तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा।